नमस्कार। आज हम देखेंगे बुलियन वीकली आउटलुक। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बुलियन में हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। जहां गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते में 1.25% की तेजी देखी है, वहीं चांदी में सबसे ज्यादा तेजी 4.5% की आते हुए देखी। इंटरनेशनल में भी हमने देखा गोल्ड करीबन $1820 का लेवल तोड़ के 1840 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में भी करीबन $23 के ऊपर से अच्छे से प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं। नो डाउट डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल टू पॉजिटिव है, बॉन्ड यील्ड में भी तेजी, बट उसके बावजूद सोने और चांदी पे तेजी आई है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जिस ढंग से हमने देखा कि रशिया, यूक्रेन या यूएस चाइना के बीच में कोल्ड वॉर, या नॉर्थ कोरिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग हुई थी पिछले हफ्तों में, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट फेड की जो मीटिंग है ये अगले हफ्ते में, वहां से हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई देगा यूएस इकोनॉमी के लिए, कि जल्द जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, जिसके चलते एक्चुअल में देखा जाए तो सोने और चांदी में गिरावट आनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात के स्टार्ट से ही हम देख रहे थे कि जबरदस्त गिरावट आ जाती थी, बट पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी, न्यूज आने के बावजूद भी गोल्ड में कोई गिरावट नहीं आ रही, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है ईटीएफ की बाइंग में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन कंसर्न, कल हमने देखा बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी जो इन्फ्लेशन आए हैं वो काफी चौंकाने वाले आए हैं। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि सोने और चांदी में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल की बात करें तो जिस ढंग से $1820 के ऊपर गोल्ड अच्छे से होल्ड कर रहा है, वी कैन सी 1856 से 1870 तक के भी लेवल हम गोल्ड इंटरनेशनल में देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो $24.5 तक का भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में मजबूती की वजह से थोड़ी डिस्पैरिटी जरूर बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल डिमांड में भी थोड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल हमें लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन और इमर्जिंग मार्केट में जो कंसर्न बना हुआ है ऑर्निकॉम के बाद ग्रोथ को लेकर, ये सभी फैक्टर सोने और चांदी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले गोल्ड के अगर ओवरव्यू की बात करें, जिस से 48,200 का लेवल ब्रीच किया है, हमें लगता है अगले हफ्ते के लिए 48,550 का लेवल तोड़कर 48,900 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी ने शानदार रिकवरी दिखाई है 60,000 से, जो करीबन 64,000 का लेवल छू चुकी है। थोड़ा भी पुलबैक मिले 63,500 पे लेके चलिए, 65,500 से 66,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी रहने की उम्मीद है। वॉलिटिलिटी भी रहेगी क्योंकि फेड की मिनट्स भी आने हैं, जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो सकती है, जो नेगेटिव हो सकता है बुलियन के लिए। बट ओवरऑल बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जबरदस्त हमने वॉलिटिलिटी बनते हुए देखी है। एक तरफ हमने देखा क्रूड ऑयल, जहां पे हमने 5% से ज्यादा की तेजी बनते हुए देखी है। वहीं नेचुरल गैस में इनिशियल तेजी के बाद एकाएक हमने प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट देखी है, जो करीबन 6.5% की रही है और इस वक्त भी 300 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड की अगर बात करें तो 6400 का लेवल, जैसा हमने उम्मीद किया था वैसे ही मार्केट टेस्ट कर चुका है। फंडामेंटल साइड की बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं ऑर्निमल के कंसर्न की, कोरोना वायरस के कंसर्न की वजह से कहीं ना कहीं एक डिमांड आउटलुक नेगेटिव बताया जा रहा था, बट अब रिवाइज होकर बताया जा रहा है कि जो 100 मिलियन बैरल्स की जो डिमांड है वो रीस्टेट होते हुए दिखाई देगी 2022 में। बट रिसेंटली हमने देखा लीबिया से 2 मिलियन बैरल और कजाकिस्तान से 1.5 मिलियन बैरल की जो कटौती हुई है, सप्लाई में डिस्टर्बेंस है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ओपेक मेंबर्स ने भी हमने देखा कि 4 मिलियन बैरल की जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, यहाँ एक टाइम लैग लग रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी आई और ऑलमोस्ट हमने ब्रेंट को $89 का लेवल भी छूते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा प्राइसेस 6400 का लेवल छू चुका है। ओवरऑल हमें लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक अच्छा कारण है, जिससे हमने देखा ड्रोन अटैक जो यूएई में हुए हैं, उसकी वजह से एक सेंटिमेंटल एक रिस्क ऑन हुआ है। इससे पहले हमने नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की, उससे भी एक रिस्क ऑन फैक्टर बना हुआ है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इन्वेंट्री डेटा में हमने देखा है कंटिन्यू इन्वेंट्री ड्रॉप भी है, क्योंकि एक तरफ कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ते जा रहा है, बट दूसरी तरफ हायर प्राइसेस की वजह से चाइना ने भी कहा है और यूएस ने भी कहा है कि जल्द हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जिसका कहीं ना कहीं थ्रेट क्रूड पे आता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली भी देखे तो $90 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिस ढंग से गोल्डमैन सैक्स ने भी पहले भी अलर्ट दिया था कि 90 से $92 का लेवल हम ऑलमोस्ट देख पाएंगे 2022 में। तो आई थिंक क्रूड में वैसे तेजी का रुख है, बट सप्लाई साइड
साइड पे आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं सप्लाई वापस रीइंस्टेट होते हुए दिखाई दे रही है और 90 के ऊपर जब तक ब्रांड नहीं निकलता है, हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइजेस वापस 80 टू 83 डॉलर तक का एक पुल बैक दिखा दे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने फिर से प्राइजेस को 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाते हुए देखा। वेदर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट अभी भी जो सप्लाई साइड जो कंसर्न है वो बनी हुई थी। बट रशिया और जर्मनी को लेकर कुछ अटकलें लगाई जा रही है, पाइपलाइंस को लेकर वहां पे सप्लाई आई थिंक इंप्रूवमेंट की बातें हो रही है, बट वॉलिटिलिटी काउंटर है जो 270 से लेकर 320 के रेंज में रहेगा। ओवरऑल हमें लगता है नेचुरल गैस 300 के नीचे 270 के लिए बेचा जा सकता है। क्रूड में कॉशियस रहिए, अगर सप्लाई इंप्रूव होती है तो 6100 तक का एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। ओवरऑल एनर्जी मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस दोनों ही काउंटर में बन सकते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बेस मेटल में हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। देखिए, कुछ कमोडिटीज के अंदर हमने इन्वेंट्री को मल्टी ईयर लो पे आते हुए देखा। साथ में हमने देखा एनर्जी क्राइसिस के चलते भी सपोर्ट मिला है। चाइना भी काफी एफर्ट्स कर रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जहां पे इन्होंने रेट्स में भी कटौती की है, फंडिंग्स बढ़ाई है, स्टेप्स भी काफी लिए हैं, रीस्टॉकिंग भी चल रहा है चाइनीज न्यू ईयर से पहले, जिसके चलते बेस मेटल को सपोर्ट मिला है। बट एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर बात करें तो कॉपर अभी भी दायरे में अटका हुआ है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम पिछले 2 महीनों से हमने देखा ना 720 के नीचे जा पा रहा है, ना ही 756 के ऊपर जा पा रहा है। पिछले एक हफ्ते में कॉपर काफी फ्लैट रहा है, जो 750 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक के अंदर हमने 290 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा। यहाँ पे हमने देखा इन्वेंट्री में ड्रॉप है और साथ में कंटिन्यू बाइंग देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इन्वेंट्री के ड्रॉप के चलते भी सपोर्ट मिला है। ओवरऑल 2% की तेजी है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हमने जिंक में होते हुए देखा है, जो 290 के ऊपर ब्रेकआउट इस बार आ चुका है, जो 320 तक का भी लेवल दिखा सकता है। निकल के अंदर शॉर्ट स्क्वीज के चलते हमने पूरे हफ्ते में 11.5% की तेजी देखी है। इसमें से पिछले 3 दिन के अंदर ही हमने 8% की तेजी बनते हुए देखी और इस वक्त 1800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री में ड्रॉप है, कंटिन्यू कैंसिल ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। डिमांड ईवी सेक्टर से काफी स्ट्रांगली मूव कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है 2000 का भी लेवल हम निकल में बनते हुए देख पाएंगे। वहीं लेड में हमने 2% की गिरावट देखी, क्योंकि सप्लाई साइड इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है और प्राइजेस 188 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट दैट डजंट मींस के प्राइजेस के अंदर कोई बड़ा फॉल देख सकते हैं। आई थिंक 84-85 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट में एक बाउंस वापस देखने मिल सकता है। जिन तरह से इकोनॉमी में को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। इन्फ्लेशन कंसर्न थोड़ा एक कंसर्निंग जरूर है, बट ओवरऑल लोअर लेवल्स पे बेस मेटल पे बाइंग है। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा कि स्मेल्टिंग कंसर्न्स बने हुए हैं, एनर्जी कंसर्न्स को देखते हुए यूरोप में भी है और चाइना में भी है, जिसके चलते 240 का लेवल रिगेन कर लिया है प्राइजेस ने और 300 के ऊपर 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगला हफ्ता काफी बुलिश रहेगा बेस मेटल के लिए, जहां पे हम कॉपर के अंदर 750 के ऊपर 765 का लेवल देख पाएंगे। जिंक के अंदर 300 का लेवल ब्रीच होते हुए देखेंगे। निकल के अंदर 1880 तक का भी लेवल देखेंगे। वॉलिटिलिटी रहेगी काउंटर पे, बट लेड में 188 के लेवल के ऊपर ही अच्छी तेजी दिखेगी। वहीं एल्यूमिनियम भी 246 से 248 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल बेस मेटल में बाइंग करके ही चलना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। धन्यवाद।